Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Asma Zafar with a new lecture. Hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty. May Allah bless you all. As we were talking about major concepts of chapter number 10 in our previous lecture, so today we will discuss its first major concept, that is gaseous exchange in plants. So the topic under discussion today is gaseous exchange in plants. If we talk about the organisms, they have three main categories according to biology: animals, plants and microorganisms. अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसके लिए उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, और उसके अलावा स्पेशलाइज्ड इनमें ट्यूब्स भी होती हैं, लाइक विंड पाइप होता है, ब्रोंकाई होता है और ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू एनिमल्स जो है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में कोई प्रॉपर ऑर्गन्स और सिस्टम्स नहीं होते फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। तो फिर प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। तो प्लांट बॉडी का हर एक सेल डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ गैसेस का एक्सचेंज करता है। अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, लाइक इनमें लीफ होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, जिसके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और अगर हम बात करें लीफ की तो लीफ में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो थ्रू स्टोमेटा होता है, और इसी तरह स्टेम और रूट में जो गैसेस का एक्सचेंज वो थ्रू लेंटिसेल्स होता है। गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स। लीव्स की बात करें और यंग स्टेम्स की बात करें, द leaves and young stems have stomata in their epidermis. Dark gases exchange occur through these stomata. लीव्स में और यंग स्टेम्स में क्या होता है कि इन प्लांट की एपिडर्मिस में यानी कि लीव्स और यंग स्टेम्स की एपिडर्मिस में छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो इसके थ्रू जो है प्लांट्स अपना गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो कंट्रोल करता है वो होते हैं गार्ड सेल्स। इनमें गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन या फिर क्लोज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द इनर सेल्स ऑफ लीव्स कॉल्ड मेसोफिल सेल्स एंड स्टेम्स हैव एयर स्पेसेस अमंग देम व्हिच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव्स के इनर सेल्स की बात करें जिसे मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, तो इसके थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज करता है। प्लांट्स क्या करते हैं, मेसोफिल सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इसी तरह स्टेम्स में एयर स्पेसेस पाई जाती हैं, इसके थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो हम कह सकते हैं कि लीव्स में जो है स्टोमेटा, इनके मेसोफिल सेल्स और एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। In young stems and leaves, some gaseous exchange also occur through the cuticle, which is present over their epidermis. Cuticle क्या होती है? ये outermost protective covering होती है that is directly interacting with the environment. ये outermost layer है जिसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ। तो इन यंग स्टेम्स और लीव्स में प्लांट्स जो है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं वो इसी क्यूटिकल के थ्रू करते हैं। इसी क्यूटिकल के थ्रू ऑक्सीजन को प्लांट्स स्टेम्स और लीव्स के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमें लीव का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें आपको ये स्मॉल अपर्चर स्मॉल ओपनिंग नज़र आ रही है, इसको स्टोमेटा कहा जाता है। इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा के ज़रिए से अंदर जाती है लीफ के, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है। तो इस स्टोमेटा की, जैसे हमने पहले भी बात की, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं गार्ड सेल्स। ये हैं गार्ड सेल्स। तो इसके थ्रू स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीफ के इनर सेल्स, मीजोफिल सेल्स कहा जाता है इन्हें। ये है मीजोफिल सेल्स लीफ के अंदर, ये सब। तो इन मीजोफिल सेल्स के सराउंडिंग में आपको नजर आ रही हैं ये सारी एयर स्पेसेस कहलाती हैं। ये मेंशन भी है एयर स्पेसेस। तो लीव्स में क्या है, मीजोफिल सेल्स के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और इन एयर स्पेसेस के थ्रू वो जो है गैसेस का एक्सचेंज करता है। इन एयर स्पेसेस में ऑक्सीजन अंदर आती है लीव के, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट, जैसे कि हमने लीफ की बात करी कि लीफ में किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो इस प्रोसेस के लिए लीफ फेस करता है टू सिचुएशंस को। ड्यूरिंग द डे टाइम when the mesophyll cells of the leaves are carrying out photosynthesis,
and respiration side by side. The oxygen produced in photosynthesis is utilized in cellular respiration. Similarly, the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis. ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, चूंकि सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो प्लांट क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, तो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में बनती है ऑक्सीजन, जिसको प्लांट्स फिर से यूज करते हैं फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको फिर से प्लांट्स यूज कर लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं टू ईच अदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम, during night time the situation is slightly different. When there is no photosynthesis occurring, the leaf cells get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stomata. नाइट टाइम चूंकि सनलाइट मौजूद नहीं होती और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो इसका मतलब है ऑक्सीजन नहीं बन रही, और ऑक्सीजन अगर नहीं बन रही तो इसका मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। हाँ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो प्लांट्स में नाइट टाइम नहीं होता, लेकिन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए फिर ऑक्सीजन कहाँ से आती है प्लांट्स के अंदर? तो प्लांट्स ऑक्सीजन को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू एक्सहेल करते हैं। मतलब ये हुआ कि नाइट टाइम प्लांट्स जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है वो उसको इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और ये जो दोनों गैसेस का ये जो एक्सचेंज कर रहे हैं प्लांट्स नाइट टाइम, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। ये डे टाइम की सिचुएशन आपको नजर आ रही होगी। इसमें क्या है, चूंकि सनलाइट की प्रेजेंस होती है डे टाइम, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में आपको ये नजर आ रही है ऑक्सीजन बनती है जो कि यहाँ से प्लांट से बाहर जा रही है, इसको वो रिलीज कर रहा है और इसको फिर से वो प्लांट्स यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो नाइट टाइम की अगर हम बात करते हैं, चूंकि सनलाइट की मौजूदगी नहीं होती तो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो नहीं होना, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स ऑक्सीजन को लेते हैं वो एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, और इसी तरह इसके रिजल्ट में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा है। नाइट टाइम में सिचुएशन इस तरह से डिफरेंट होती है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो इसलिए जो ऑक्सीजन से सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो प्लांट्स अब यूज तो नहीं कर रहे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है इन्वायरमेंट में। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्पेशली ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज होते हैं वहाँ पे नाइट टाइम स्लीपिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब रात के वक्त दरख्तों वाले एरिया में दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी रीजन यही बताई जाती है कि नाइट टाइम जो है प्लांट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसके रिजल्ट में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में होती है, इसलिए नहीं सोना चाहिए रात के टाइम ट्रीज के नीचे। ओके, नेक्स्ट, gaseous exchange in woody stems and mature roots. woody stems और mature roots की बात करें तो इनमें gaseous exchange कैसे होता है? In woody stems and mature roots, the entire surface is covered by bark, which is impervious to gases or water. However, there are certain pores in the layer of the bark. These are called the lenticels. The lenticels allow air to pass through them. वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स की अगर बात करें तो इनकी पूरी की पूरी सरफेस जो है उसको बार्क में कवर किया जाता है। बार्क कहते हैं ये जो दरख्तों की छाल, इसको उर्दू में कहा जाता है छाल। तो इसके ऊपर जो है यही जो बार्क है इसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, या हम कह सकते हैं वाटर का करते हैं। तो इस बार्क के ऊपर मौजूद होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स। तो इन लेंटिसेल्स के थ्रू जो है प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये व्हाइट कलर के पोर्स होते हैं वैसे बेसिकली। तो ये पोर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये लेंटिसेल्स होते हैं जो प्लांट स्टेम की बार के ऊपर मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। तो इसके थ्रू प्लांट जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द लेंटिसेल्स आर स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम। यहाँ आपको डायग्राम से भी नजर आ सकता है कि जो लेंटिसेल्स होते हैं स्टेम की जनरल सरफेस की निस्बत वो थोड़ा ऊपर उभरे हुए होते हैं, ऊंचा होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें गैसियस एक्सचेंज इन यंग रूट्स।
यंग रूट्स उन रूट्स को कहा जाता है जो कि मेच्योर नहीं हुई होती, अभी न्यूली फॉर्म्ड होती हैं। तो इन न्यूली फॉर्म्ड यानी कि यंग रूट्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स। तो यंग रूट्स में जो है गैसेस उनकी रूट्स की जनरल सरफेस के थ्रू हो जाता है, उसी के थ्रू गैसेस जो हैं वो अंदर आती हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। ये जो गैसेस होती हैं ये सॉइल पार्टिकल्स के में पाई जाती हैं। यहाँ हम इसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर में ये नज़र आ रहे हैं, ये हैं सॉइल पार्टिकल्स। इन सॉइल पार्टिकल्स के सराउंडिंग में देखें तो एयर स्पेसिस मौजूद होती है। इन एयर स्पेसिस के थ्रू जो है रूट्स में जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन एयर स्पेसिस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है रूट्स के अंदर और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्वेटिक प्लांट? द वर्ड aquatic is derived from aqua, and aqua means water. So aquatic plants are those plants that are found in the water. So what about gaseous exchange in aquatic plants? Aquatic plants में क्या है? The aquatic plants get the oxygen dissolved in water and release carbon dioxide into the water. एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन उनमें वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होती है, तो प्लांट्स इसी को डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से होता है एक्वेटिक प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज। In our today's lecture, we discussed in detail how gaseous exchange occurs in plants, how different parts of the plants play important role in the gases exchange. In our next lecture, we will discuss how gases exchange occurs in animals, detailed. So, this is all about our today's lecture. Thank you.